लास्ट के 3 दिनों में जो सेलिंग आई है, पैनिक सेलिंग आई है, यूएस मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट जो है वो बुरी तरीके से क्रैश हुए हैं। तो उसने कहीं न कहीं इंडियन मार्केट को भी अब एक डाउट में डाला है कि क्या मार्केट सच में एक बहुत बड़े करेक्शन की तरफ जा रहा है या फिर सिर्फ़ ये एक डिप बन के ऊपर की तरफ बाय हो जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे जो ये 2 माइंडसेट का गेम है, अगर जो बेयर्स होंगे, जो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे होंगे, वो कहेंगे कि ये जो है ये डिप जल्दी से बाय नहीं होगा और मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगा। लेकिन जो बुल्स होंगे वो यही सोचेंगे कि जो मार्केट है वो एक पॉइंट पे आ चुका है 24,000 लेवल पे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो डिटेल में बात करेंगे कि इंट्राडे पे क्या लेवल्स हैं जो इन्हें आप प्लान कर सकते हो और पोजिशनल ट्रेडिंग के बिहाफ पे आप किस तरह से प्लान कर सकते हो बड़े मूव्स के लिए, जो बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो। और मैंने क्या पर्सनल पोजीशंस बनाई, क्या क्या टेलीग्राम पर शेयर करा और आगे वाले दोनों के लिए आप किस तरह से आपको मार्केट देख सकता है। और फेड की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, तो उसे भी लास्ट में सुनते हुए जाना। सो बिना किसी टाइम वेस्ट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल वाला बटन जो है वो दबा लेना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ तो ऑप्शन चेन जो है वो निफ्टी की बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, 0.47, जो एक बहुत नेगेटिविटी शो करती है। अब 24,000 का लेवल जो एक सेफ लेवल माना जा रहा था, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो अनवाइंड हुई है और कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कॉल राइटिंग जो है वो 21 लैक्स के आसपास बढ़ी है और जो पुट राइटिंग है वो सिर्फ 3 लैक्स के आसपास बढ़ी है। और 24,100, 24,100 के ऊपर तो जो पुट राइटिंग है वो बढ़ने की बजाय घटी हुई है। 14 से 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आज क्लोज हुए पुट राइटर्स के, और कॉल राइटर्स के और ज़्यादा इंक्रीज हुए। तो कहीं ना कहीं जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है। तो अभी हम बेसिकली क्या करते हैं, चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चल के पता चलेगा कि जो चार्ट है, जो पैटर्न्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो अगर हम चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी क्या है, अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊँ तो क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव। 3 दिन की सेलिंग की बात करूँ तो नेगेटिव, अब हल्का हल्का नेगेटिव आना शुरू हुआ है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 24,200 के नीचे निकलेगा तो एक बहुत शार्प मूव दिखाएगा। अब जैसा 24,200 के अगर ये नीचे निकला, ये 24,200 वाला लेवल ये था। पहले मैंने आपको 24,150 के नीचे दिया था कि 24,150 के नीचे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा मार्केट। फिर 24,200 के नीचे अगर मैंने आपको बताया था कि 24,200 के नीचे और भी नेगेटिव है मार्केट। अब 24,200 के नीचे इसने सक्सेसफुल क्लोजिंग तो कर दिया, एक नेगेटिव टाइम फ्रेम की क्लोजिंग करी है, जिससे ये दर्शाता है कि मार्केट जो है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट में जा चुका है। लेकिन अगर हम एक और कंफर्मेशन लेना चाहे, क्योंकि हमें सेफ्टी के संग ट्रेड लेना है, अगर हम एक और कंफर्मेशन लेना चाहे, और जो आज मैं आपको लास्ट में न्यूज़ बताऊंगा फेड की न्यूज़, उससे आपके समझ में आएगा कि क्यों ये कंफर्मेशन इतनी ज़्यादा जरूरी है। तो कंफर्मेशन ये है कि अगर ये 24,000 के नीचे क्लोज कर जाता है ना, 24,000 के नीचे क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करा 24,000 लेवल का, जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। ब्रेकआउट के बाद इसने रैली करी, फिर यहाँ पे आके किसने डिप दिया 24,100 के आसपास, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे अब वापस पहुंच चुका है। तो ये क्या है, ये अब एक मेक और ब्रेक वाला लेवल है। मेक और ब्रेक कैसे, अगर ये इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि 10% के लगभग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर ये यहाँ से रिवर्स करता है तो आपका पहला टारगेट 24,600, और 24,600 के बाद ये मार्केट ऊपर ही चलता जाएगा। अब मैं अभी भी नेगेटिविटी क्यों शो नहीं कर रहा हूँ, बात को समझना आप। ये इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में क्या होता है, यूएस मार्केट में क्या होता है बताओ, ग्लोबल मार्केट्स में क्या होता है कि वहाँ पे अगर करेक्शन आना होता है तो फटाफट फटाफट सेलिंग जो है वो बहुत तेज़ी से आ जाती है। यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से सेलिंग आई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो रिटेलर्स का पार्टिसिपेंट है, आपने अगर वो डेटा देखा होगा कि रिटेलर ने कितने सारे डीमेट अकाउंट खुलवाए हैं, तो रिटेलर का जो पार्टिसिपेंट है वो आने एक पिछले कुछ साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और एस का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो जो भी अगर कुछ अच्छा खासा डिप मिलता है ना, तो वो सबसे पहले बाय किया जाता है। अब यहाँ पे पहला डिप था वो बाय कर लिया गया, अभी दूसरा डिप है तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नीचे की तरफ ही जाए, यहाँ से भी अगर ये वाला टिप बाय हुआ तो ये बहुत बड़ी रैली देख सकता है। तो अभी हमें उस लेवल से सोचना पड़ेगा कि आगे वाले टाइम पे क्या हो सकता है। अगर मैं आपको इलेक्शन वाले रिजल्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा टिप मिला, ये तो करेक्शन कुछ भी नहीं है, हमें एक ही दिन में 10% से ज़्यादा का जो है वो फॉल मिल गया था। लेकिन उसी दिन से सेम डे से ये जो टिप है ये बाय कर लिया गया और ऊपर की तरफ लेगी। बजट वाले दिन पे अगर मैं आपको दिखाऊं, बजट वाले दिन पे क्या हुआ था, बजट वाले दिन पे भी यही सेम हुआ था। बजट वाले दिन पे यहाँ पे करेक्शन आया था, और बजट वाले दिन पे यहाँ पे तुरंत की तुरंत ही जो है एक टिप बाय कर लिया गया। हालांकि दूसरा टिप जो है वो बाय के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो थोड़ा सा सोचेंगे कि ये बाय करने लायक टिप है कि नहीं, तो ये देखा जाएगा। अब मैं अगर आपको इंट्राडे के लेवल्स दिखाता हूँ, इंट्राडे के लेवल्स में अगर मैं निफ्टी 50 के अंदर शेयर करूँ तो बहुत सिंपल से निफ्टी 50 के इंट्राडे के लेवल्स हैं। एक सेकंड रुकना, ये मैं ऑप्शन चेंज हटाता हूँ यहाँ से और निफ्टी 50 के आपको लेवल्स दिखाता हूँ। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं चलूँ तो अगर बाई की अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगी, सबसे पहले बाई की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इस वाले लेवल पे 24,125 के ऊपर। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट क्लोज करता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छी क्लोजिंग देता है कैंडल के साथ,
तो उसके ऊपर आप बिंदास होकर ऊपर की तरफ बाय कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा ट्रेल रहेगा, आपकी बार आपका स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते रहना है आपको, जिससे कि आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो उसी प्रॉफिट पे, अगर नीचे भी मार्केट रिवर्स करने की कोशिश भी करें तो आप एग्जिट कर जाएं अच्छे प्रॉफिट के साथ। तो ऐसा इसका आपको ध्यान रखना है, ऐसा आपको क्या करते चलना है, ट्रेल करते चलना है। तो 24,125 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देता है तो हम ऊपर की तरफ एक प्लान कर सकते हैं ट्रेड। और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो हमारा करीब करीब रहेगा 24,350 का। लेवल्स जो है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब एक तो अपनी बैंक अपॉर्चुनिटी ये हो गई, दूसरी बैंक अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि अगर हम 24,125 के ऊपर यहाँ कहीं खुलते हैं गैप अप के चांसेस जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन जरूर है, वो मैं आपको बताऊंगा किस लिए है। आप समझ रहे होगे कि मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, रोज गैप डाउन खुलेगा, पुट ले लो या फिर कॉल सेल कर दो, ऐसा नहीं चलता मार्केट में। कभी आप इस साइकोलॉजी से अगर आप चलोगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसको आप डेवलप करो थोड़ा साइकोलॉजी। अगर आप इसके ऊपर खुलते हैं 24,125 के ऊपर और मार्केट यहाँ पे आके रिट्रेस करने की कोशिश करता है और पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब भी आप एक ऊपर का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो और जो बायर्स हैं वो डोमिनेट करेंगे मार्केट को। सेल की अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, सेल की अपॉर्चुनिटीज अब काफी ज्यादा है, क्योंकि सेल ऑन राइज मार्केट लगभग बन गया है, पूरा क्यों नहीं पता वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। देखो सेल की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, सेल की अपॉर्चुनिटी है अपनी 23,940 पे, जो कि इसका एक सपोर्ट का एरिया। अगर इसके नीचे नेगेटिव टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज होती है कैंडल और उसके नीचे मार्केट निकलता है, तब आप एक सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्लोज करा, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग, अगर इसके नीचे की तरफ मार्केट नहीं निकला, मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया, तो वही है कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट लेवल्स को क्रॉस कर रहा है कि नहीं। तो आपको नेकेड बाय या फिर नेकेड सेल नहीं करना। अब बाई का एरिया मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे क्या करा, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, आसपास एरिया से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लगा के होल्ड करा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक होल्ड करा और फिर यहाँ पे फटाफट इसका ब्रेकआउट करके ऐसा सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। तो यही है, ये एक जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है 24,125 का, इसके ऊपर आप बाइंग प्लान कर सकते हो। और सेलिंग के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सेलिंग के लिए ये है कि देखो यहाँ पे इसने क्या करा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करा, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है इस लेवल को भी। तो 23,940 के नीचे आप सेल कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं ट्रेड लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना लेने से पहले। और यहाँ पे भी इसने देखो क्या करा, सपोर्ट की तरह एक्ट करा और ऊपर की तरफ मार्केट रैली करा। तो इस रेंज के बाहर जैसे ही मार्केट निकलता है ऊपर या नीचे की तरफ, तब आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। हालांकि जो मेरा 30 मिनट वाला सेटअप रहता है, 30 मिनट वाला, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, इस 75 पॉइंट से ऊपर का गैप अप गैप डाउन होता है, तो हम 30 मिनट की रेंज को मार करके ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ट्रेड लेते हैं। तो वो आज अगर आपने सेटअप अपनाया होगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला होगा, क्योंकि यहाँ से करीबन करीबन हमने कितने पार्ट कैप्चर करें हम टेलीग्राम पे देख लेंगे। जो 30 पॉइंट्स वाला सेटअप था, अगर वो आपने अपनाया नहीं है, वो आपने यूज़ नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरे लेवल्स को अगर आपने यूज़ करा होगा तो आपको 400 पॉइंट का मूव जो है वो कुछ ही मिनट में इजीली मिल गया। और मैंने खुद देखा है जो 30 वाला प्रीमियम था वो करीबन आपका 190 का हाई लगा के आने। तो इस तरह से कैपिटल आपके तेज जो है वो प्रॉफिट्स में जा रहे हैं। आप ट्रेड लो, बस ये इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में लो, क्योंकि अब तो मार्केट जो है वो मूवमेंट भी कर रहा है तेज तेज। या तो अब देख मार्केट कुछ दिन ट्रेंडिंग की रहेगा, या तो ऊपर की तरफ मूव करेगा तेज या फिर नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं। या तो मार्केट में कुछ बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत खराब होगा। हालांकि जो नेकेड आज बहुत सारे लोग जो हैं वो पीई लेके गए होंगे या फिर जो कॉल है वो सेल करके गए होंगे, तो वो किस तरह से ट्रैप हो सकते हैं आज मार्केट में, उनके भी चांसेस हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा आज किस तरह से वो ट्रैप हो सकते हैं मार्केट में। तो वो सब डिटेल में बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट के लिए ट्रेडिंग के लिए तो आप पैशनेट हो, इसमें अपना जो कैरियर है वो ढूंढ रहे हो एक तरह से, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, सबसे ज़्यादा आपको साइकोलॉजी पे फोकस करना है। अब साइकोलॉजी का अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी, एक्चुअली अगर मैं बैंक निफ्टी कहूँ तो सब उसका सपोर्ट क्या बता रहे हैं, 52,000 या फिर 51,000 या फिर 50,000, इस राउंड फिगर में बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस करा होगा तो मैं इन राउंड फिगर्स में नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ अगर 52,000 है तो 51,800, 51,000 है तो 50,800 और 50,000 है तो 49,800। मैं इस लेवल से बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि साइकोलॉजी पे, क्योंकि इस जगह पे तो ऑपरेटर को भी पता है कि सब लोग बाय या फिर सेल करेंगे क्योंकि राउंड नंबर है। तो वो क्या करेगा कि 51,000 अगर किसी, मान लो अगर 50,000 सपोर्ट है, 50,000 लेवल जो है वो सपोर्ट है, तो वो 50,000 पे ज़्यादातर लोग कॉल बाय करेंगे, है ना, बायर्स होंगे वो कॉल बाय करेंगे क्योंकि सपोर्ट पे आ चुका है मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के। तो वो क्या करेगा, नीचे आएगा 100-200 पॉइंट एसएल खाने लोगों का, बायर्स का।
एसएल खा के क्या होगा, एसएल खा के वो फिर ऊपर जाएगा, तो जो पोजीशन जो 800 वाला जो एसएल खाया है, तो बायर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे और वो नीचे पुट की साइड एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे वो कॉल जो बायर्स हैं, कॉल बायर्स हैं, उनका भी एसएल खाएगा, और फिर जब वो पुट लेंगे फोमो में आके, तो वो ऊपर जाके पुट वाला भी एसएल खाएगा। तो यही होता है, जो सेलर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी होती है। अब ये साइकोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी, ये आपको अर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप कुछ अच्छा खासा अपना जो कंसिस्टेंट इनकम है वो नहीं जनरेट कर पाओगे, ये सच बात है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लाया हूँ, इसके लिए मैं क्रैश कोर्स लाया हूँ। अभी मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप चले जाओ, या फिर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके क्रैश कोर्स वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपको आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे गेट 10 ऑफ लिख देना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दूँ क्या क्या बताया। यहाँ पे मैंने पूरा साइकोलॉजी पे आपका जो है वो एक सिनेरियो बनाया कि किस तरह से आप अपनी साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन, ये सब यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन इनसे रिलेटेड जो ऑपरेटर की साइकोलॉजी है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो मैंने खुद जो है इंस्टीट्यूट में 30-40 के जो है वो पे करे हैं पर मंथ, खुद को सीखने सिखाने के लिए। मतलब मैं खुद सीखा हूँ इतने अमाउंट पे करके, और आपको मैं सिर्फ इस अमाउंट में क्यों दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इस अमाउंट में, मेरा जो मेन जो टारगेट है वो यही है कि जो बेसिक ट्रेडर है, जो एक स्मॉल ट्रेडर है, जो एक स्मॉल इन्वेस्टर है, वो भी इस क्रैश कोर्स को एनरोल कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएँ, जिससे कि वो अपना जो फ्यूचर है उसे सिक्योर भी कर सकें, और जो अनटिशेंट जो मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पैसे गवाते हैं, तो उससे वो बच पाएँ, जिससे कि सेबी का जो रिकॉर्ड है 98% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में रहते हैं, वो भी थोड़ा बहुत अच्छा हो पाए। तो मैं इसी में हेल्प करना चाहता हूँ। अब मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन, टारगेट, स्टॉप लॉस, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ट्रेंड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, और बहुत सारी चीज़ें। पोजिशनल ट्रेडिंग में मैंने 8 से 10,000 पॉइंट आपको कैप्चर करके दिखाए हैं कि किस तरह से ये कैप्चर करते हैं। इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपको समझ में आएगा कि पोजिशनल ट्रेडर जो है वो बड़ा पैसा क्यों बनाते हैं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज और जीरो वीरो जिसका सबको इंतजार होता है, वो भी मैंने बताया, और इसमें मैंने क्लियर बताया कि आपको किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट जो है वो फॉलो करना है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा जीरो वीरो ले लेते हैं, मतलब कुछ भी ले लेते हैं अपनी मर्जी से, कॉल या फिर पुट 5-10 रुपए का, और सीधा बाय या फिर नेकेड बाय या फिर नेकेड सेल कर देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो जीरो हो जाएगा। तो इसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट भी बताया कि किन लोगों को लेना है जीरो वीरो, और किस हिसाब से लेना है कि आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं हो, बचा रहे। और 3 जो सेटअप है, अलग अलग 3 सेटअप शेयर करें, जो आपको परफेक्ट लगे वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में भी बाद में देखेंगे। आप इस क्रैश कोर्स को जल्दी से इनरोल करो। और जो गेट 10 ऑफ के अलावा जो ऑफर है वो ये है कि अगर अपने दोस्त के संग से शेयर करते हो, तो आपको एडिशनल 150 रुपीज़, एडिशनल आपको 150 रुपीज़ जो है वो आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो रिजी वॉलेट ऐप से। आपको क्या करना है, अपने दोस्त के संग शेयर करो। अगर वो शेयरेबल लिंक से आपका दोस्त जो है वो इस कोर्स में एनरोल करता है, पहले तो उसे भी ऑफर बता देना गेट 10 ऑफ वाला, वो कूपन कोड यूज़ कर ले, गेट 10 ऑफ। और ये कूपन कोड जो है ये सिर्फ इसी महीने के लिए है, तो आप इसको एनरोल कर लो, और कुछ ही टाइम के लिए गेट 10 ऑफ जो है, गेट 10 ऑफ, एक सेकंड में दोबारा अगर लिख के बताऊँ आपको, तो ऑफर का जो कोड है वो है गेट 10 ऑफ। ठीक है, इसको यूज़ कर लेना, एक कुछ ही टाइम के लिए है। और ये 150 रुपीज़ जो है वो एडिशनल है, अगर आपकी लिंक से आपका दोस्त इस कोर्स को परचेस करता है। तो 6 से 10 दोस्तों के संग जो अपनी स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, उनके संग से शेयर करो, जिससे आपको 150 रुपये पर फ्रेंड मिलेंगे। मतलब आपके पास 800 से 1000 रुपये जो है आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। मतलब आपने जितना भी कोर्स के लिए पे करा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो एक तरह से आपका जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अपने दोस्तों के संग शेयर करो, उनसे भी शेयर करने के लिए, जिससे मेरा भी बेनिफिट हो कुछ, और आपके लिए फायदा हो, और आप कुछ सीखो, और थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके हम बहुत कुछ सीख पाओ। एक अनबिलीवेबल जो चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में वो सीख पाओ, साइकोलॉजी सीख पाओ। ठीक है, तो इसी के साथ अब बहुत हो गया प्रमोशन वगैरह, तो शुरू करते हैं। ये मैंने आपको दिखाई दिया, और अब देखो क्या है, निफ्टी फिफ्टी मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी अगर देखते हैं, तो बैंक निफ्टी मैंने आपको पहले ही बताया था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 52,000 के नीचे अगर नेगेटिव टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करेगा, जैसे कि ये वाली इसने क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी नेगेटिव हो गया था। पहले ही हमारा सेल ऑन राइज का जो फॉर्मूला था वो चालू हो गया था बैंक निफ्टी में। हालांकि इसने फिर दोबारा एक बार सेलर्स को डाउट में डाल के ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रीटेस्ट करने गए थे, जो रीटेस्ट वाला सेटअप जो मैंने शेयर करा है, टेलीग्राम वगैरह पे शेयर करता हूँ, वहाँ पे ये रीटेस्ट करने गया, और वहाँ से फिर दोबारा ये इसने नीचे की तरफ सेल ऑफ दिखाया। अब प्राइस एक्शन क्या है अगर आप देखोगे, तो अगर मैं आपको सबसे पहले अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बताऊँ, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स यही हैं कि जो फेड की मीटिंग है, आज फेड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है, अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको सबसे पहले ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि आजकल ये जो स्टॉक मार्केट में हुआ क्या है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी देखो 500 पॉइंट डाउन, 2% करेक्शन। डो जोन्स 800 पॉइंट डाउन, नेस्डेक 450 पॉइंट, 425 पॉइंट डाउन, डो जोन्स 600 पॉइंट डाउन। ये फ्लैट ही चलता है। मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है नाइकी पे। नाइकी जो है, जो जैपनीज बाजार है, वो जो है बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ है। 13% के 12-13% के आसपास जो है नाइकी क्रैश हुआ है।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े उखड़े हैं। तो जो फेड की मीटिंग है, जिसने रेट कट्स अभी नहीं करे थे, तो उसने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। और मेनली क्या है कि आज जो है रेट कट्स हो सकते हैं, रेट कट्स के ऊपर फैसला हो सकता है, और शायद 0.25% जो है वो रेट जो है वो कट हो सकते हैं, जिससे मार्केट का जो जितना भी क्रैश, जो नेगेटिव मूवमेंट है, वो 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में नहीं, 1-2 सेशन में ही ऊपर की तरफ पूरा की पूरा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट कट जो है, फेड का जो मीटिंग है, वो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा इवेंट है। और अगर रेट कट्स होते हैं, अन्य रेट कट्स हो जाते हैं अर्जेंट मीटिंग बुला के, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज फ्लो होगी, जिससे आपको अमेरिकन बाजार जो है वो रैली करते हुए देख सकते हैं, जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और जैपनीज बाजार भी सुधरेंगे, और हमारा इंडियन मार्केट भी फिर दोबारा ऊपर की तरफ एक रैली करता हुआ आपको दिखेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लग रहा होगा कि फेड की नॉर्मल मीटिंग है, लेकिन जिस तरह से अर्जेंट मीटिंग बुलाई है इस मार्केट क्रैश के बाद, ग्लोबल क्रैश के बाद, मतलब एक्चुअली क्रैश नहीं बोलूँगा, अभी तो कुछ क्रैश है ही नहीं। अगर आपने असली क्रैश नहीं देखा है तो एक बार वो कोरोना वाला क्रैश आप देखना, या फिर 2008 वाला क्रैश देखना, जहाँ पे मार्केट 40-50% जो है वो क्रैश होता है, वो होता है असली क्रैश। ये जो है ये तो एक नॉर्मल सा टिप है, जो आपको एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं एक्चुअली, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जो ऊपर की तरफ मार्केट ऊपर जा रहा था तो बाय नहीं कर पाए, तो उन्हें एक टिप दिया है कि यहाँ से बाय करके मार्केट ऊपर की तरफ जा। तो ये नॉर्मल सा है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या करा है, एग्जैक्ट बहुत तगड़े लेवल से सपोर्ट किए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था 14,800, सब 50,000 के पीछे पड़े थे, मैं 14,800 के बारे में आपको बता रहा था। इसके नीचे अगर नेगेटिव क्लोजिंग होती है तो मामला बहुत खराब हो सकता है, और बहुत शार्प सेलिंग आ सकती है इंट्राडे के लेवल्स पे भी। अभी इंट्राडे पे आपने देखा होगा मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल के फिर साइडवेज सा हो जाता है। क्यों? वो है एसआईपी के इन्फ्लोज की वजह से, क्योंकि हमारा एसआईपी का इन्फ्लोज इतना है कि मार्केट को ऊपर खींच के ले जाते हैं, वो उसकी वजह से। तो यही है कि 49,800 से मार्केट ने बिल्कुल रिवर्स करा, जहाँ से वो पहले भी एक अपना सपोर्ट बना चुका है, बेस यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर गया, सेम उसी लेवल पे यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर भी जा सकते हैं। जिस तरह की फेड की जो न्यूज़ है वो इन्फ्लो हुई है, और फेड जो अपने रेट कट्स अगर करता है तो अगर हम इंट्राडे के लेवल्स देखते हैं बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है सबसे पहले। और अगर ध्यान से सुन रहे हैं, अगर 50-200 के ऊपर, 50-200 या 220, 50,220 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम एक ऊपर एक बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ऊपर हम एक बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग आपको क्या करते चलना है, ट्रेल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये लेवल क्यों बता रहा हूँ, ये लेवल अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा, इसका ब्रेकआउट करा, ऊपर की तरफ रैली करी, ठीक है, और यहाँ पे इसके आसपास जो है यहाँ से एक सपोर्ट दिखाया। अब यहाँ पे फाइनली क्या है, मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अभी के टाइम पे, लेकिन अगर कल कुछ होता है, सेंटिमेंट्स बदलते हैं, इसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो फिर आप ऊपर की तरफ एक ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। अब दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी सेम है, अगर इसके ऊपर कहीं खुलता है 50,220 के ऊपर कहीं खुलता है, और यहाँ पे आके रिट्रेस करने पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो फिर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो इंट्राडे के लेवल पे। अब एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो मुझे अभी याद आया। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कहाँ से लगाऊंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की पर मैंने वीडियो बना रखी है स्पेशल, उसे जाकर आप जरूर देखना। और क्रैश कोर्स में भी एक अलग ही वीडियो है साइकोलॉजी की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, उसे भी जाकर देख लेना। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है एग्जैक्ट इस लेवल से रिट्रेस कराएं निफ्टी बैंक में। अगर हम देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नजरिए से 49,722 ये अपना कौन सा लेवल है, 49,722 एग्जैक्टली इस लेवल से जो है रिट्रेस करा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक एरिया होता है 0.5%, 0.5 का मतलब 50% रिट्रेसमेंट का। और यहाँ से बैंक निफ्टी फर्दर अपसाइड चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर दे। और दूसरा एरिया कौन सा है अपना, दूसरा एरिया है अपना 48,864, इसको आपको याद रखना है, जो कि अपना 0.61 का है, मतलब 61% का एरिया है। तो इन दो एरिया को आपको याद रखना है कि किस जगह पे आपको टिप यूज़ करना है बाई के लिए। अगर आप बाई करना चाहते हो सच में, तो आपको किस एरिया को यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गए। अब इंट्राडे के लेवल्स मैंने आपको बताई दिए। सेलिंग का अगर मैं आपको लेवल्स बताऊं, तो सेलिंग का लेवल है 49,770, इसके नीचे नेगेटिव क्लोजिंग होती है, तो फिर आप इंट्राडे के लेवल्स पे एक अच्छा सेल कर सकते हो, सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और अगर इसके नीचे गैप डाउन क्लोजिंग ओपनिंग हो जाती है, जो कि मुझे पर्सनली नहीं लग रहा, बहुत सेलिंग हो गई, अब लगातार इतनी कैंडल नहीं बन सकती, मतलब नहीं बननी चाहिए एक्चुअली, अगर मैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ। तो अगर मार्केट बाई चांस मैं कह रहा हूँ कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए इसके नीचे, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देख सकते हो। अगर यहाँ पे ये रिट्रेस करके एक रीटेस्ट का वो जो अपना पैटर्न है वो बनाता है, तो नीचे की तरफ एक फॉल आपको दिखा सकता है।
और ये सब आपको, ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको कौन से टाइम फ्रेम पे देखनी है, 15 मिनट पे, क्योंकि 15 मिनट्स परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे के लेवल्स के लिए, जो कि आपको सस्टेनेबिलिटी दिखाता है किसी भी इंडेक्स। ठीक है, अगर मैं फिन निफ्टी की बात करता हूँ, फिन निफ्टी भी आज काफ़ी ज़्यादा गिरा है। और फिन निफ्टी में अगर सबसे बड़ी बात मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखता हूँ, तो फिन निफ्टी भी एग्जैक्टली उसी लेवल से रिट्रेस करा है। वो 0.5 से करा था, ये 0.38 से करा है, जो कि अपना 38% वाला रिट्रेसमेंट लेवल है। तो बात यह है कि निफ्टी में ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर निफ्टी में मैं आपको लगा के दिखाऊँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो निफ्टी में फिबोनाची रिट्रेसमेंट अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी 50 और नीचे आ सकता है। आ भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आए, क्योंकि बाकी के इंडेक्स और बाकी के स्टॉक्स अगर निफ्टी 50 को खींचेंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर निफ्टी 50 क्या है, 50 स्टॉक्स का ही तो ग्रुप है। अगर बाकी के स्टॉक बढ़ेंगे और ये जो बाकी के इंडेक्स हैं वो उसे पुश करेंगे ऊपर की तरफ, तो निफ्टी 50 भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये बात है। अगर फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, एक्सपायरी में ट्रेड करते हो, अगर मैं पर्सनल बताऊँ तो मैं एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर आप करते हो तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आप इंट्राडे के लेवल्स पे ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो कि 0-0 एक सेटअप होगा। और इंट्राडे के लेवल्स अगर मैं आपको बताता हूँ, फिन निफ्टी में क्या है, अगर 22,824 के ऊपर, 22,820 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है आपको, तो आप ऊपर की तरफ एक बिंदास होकर एक बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इसके ऊपर खुल जाए मार्केट 22,820 के ऊपर, 824 के ऊपर खुल जाए और यहाँ पे रीटेस्ट करने आए, फिर आप एक ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हो, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि एसएल बहुत छोटा होगा और रिवॉर्ड जो है वो सेम, जो बंदा का बड़ा रिवॉर्ड था वही होगा। सेल की अपॉर्चुनिटी क्या है, सेल की अपॉर्चुनिटी है 22,645, 22,645 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप एक सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। इसके नीचे आपको शार्प सेल ऑफ होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब ये जो लेवल्स हैं ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करना। अगर आप गलत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपके लिए दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल जो फ्री है, और टेलीग्राम पे काफ़ी सारे जो है वो फेक मैसेजेस, जो फेक ग्रुप्स हैं वो बने हुए हैं, और जिससे वो आपको कुछ चार्ज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल पेड नहीं है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। तो उस पर मैं क्या क्या शेयर करता हूँ, अपने व्यू शेयर करता हूँ, किस तरह से मैं सोचता हूँ, साइकोलॉजी क्या है, तो जो इसका कल मैंने चार्ट शेयर करा डेली टाइम फ्रेम वाला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और सारी ऑडियो वगैरह मैं भेजता हूँ, किस तरह से मैं समझता हूँ मार्केट को। और मैं ये भी बता देता हूँ कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या है, किस तरह से मार्केट आज चलने वाला है। साइकोलॉजी इंप्रूव करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेन चीज़ क्या है, साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी इंप्रूव करना चाहते हो तो आप हमारा जो क्रैश कोर्स है वो एनरोल कर सकते हो, और उस पर जो मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरह से आप वो फ्री में एनरोल कर सकते हो अपने दोस्तों के संग शेयर करके। तो बस यही था आज के लिए। कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, जो भी होगा शेयर करेंगे। तो अभी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। तो मिलते हैं कल टेलीग्राम पे। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।